कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को भी यह सावन के पवित्र महीने में संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए मनोकामना पूर्ण होने वाली है और संकट कटने वाले हैं। महादेव आपकी सरल सी छोटी सी पूजा से प्रसन्न है और मनचाहा वरदान आपको प्राप्त होने वाला है। मेरे महादेव सभी भक्तों को समान मानते हैं। किसी अमीर गरीब या किसी जाति वर्ण को महादेव नहीं देखते। उनके जो है सभी साधक हैं, उनको सभी मानने वाले हैं। भले ही वह देव हो या राक्षस हो या पशु हो, वह पशुपतिनाथ के रूप में जाने जाते हैं और सभी का कल्याण करने के लिए आतुर है। मेरे महादेव के गले में वासुकी नाग है, मस्तक पर माँ गंगे विराजमान हैं और त्रिनेत्रधारी मेरे महादेव हैं। छोटी सी सरल सी पूजा उन्हें बहुत अधिक मान्य होती है। बस वह सबके कल्याण के लिए किए जाए और सच्चे मन सच्चे भाव से किए जाए तो महादेव तत्काल दर्शन देते हैं। किसी न किसी स्वरूप को वह अपने भक्त को किसी न किसी व्यक्ति को भेजते हैं कि उस व्यक्ति की मदद आपको करनी है या किसी न किसी स्वरूप में उसे मदद की आवश्यकता है। ऐसे में आप सभी को भी लग रहा है कि सावन के महीने में मुझे यह विशेष संकेत मिल रहे हैं। हालांकि महादेव के साक्षात दर्शन कुछ विशेष दुर्लभ व्यक्ति जिनके पिछले जन्म के कुछ खास कर्म और इस कर्म में इस जन्म में उनका सच्चा मन महादेव जो है उनकी सूक्ष्म नज़रों के आधार पर चुनते हैं कि किसे महादेव के सीधे तरीके से दर्शन होंगे। परंतु हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम सभी को खुली आंखों से महादेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे गुप्त संकेत, कुछ ऐसे दिव्य संकेत हम सभी को जरूर मिलते हैं कि महादेव हमारे आसपास विद्यमान हैं और हर तरफ से हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे काम बना रहे हैं। ऐसे में आप सभी को भी सावन के पवित्र महीने में सबसे पहले महादेव जो है स्वप्न के माध्यम से ही अपने भक्त को दर्शन देते हैं। अधिकतर ऐसा होता है, यह जो है सत्य पर आधारित बात है। अगर सावन के पवित्र महीने में जब आप सावन शिव पूजा करके या सामान्य तौर पर महादेव की पूजा करके सोते हैं तब आपको जो है महादेव के किसी भी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसे कि आप सभी को महादेव के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है उसके दर्शन हो, माँ गंगे के दर्शन हो या उनके मात्र नेत्र के दर्शन हो या आपको मात्र त्रिशूल के दर्शन या आप जिस पवित्र मंदिर में जाना चाह रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग हो या महादेव के किसी भी स्वरूप किसी भी अंश जैसे नंदीश्वर महादेव इत्यादि के भी आपको स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं इस पवित्र महीने, तो समझ लीजिए आपके काम किसी न किसी माध्यम से महादेव बनाने वाले हैं। दुख कटेंगे, रोग कर्ज से मुक्ति मिलेगी, दरिद्रता का तत्काल नाश होगा। महादेव आपसे प्रसन्न है। आपकी सच्ची भक्ति सच्चे मन से आप जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेतः, इस भावना के साथ आप पूजा कर रहे हैं तो महादेव समझ लीजिए आप सभी के लिए कुछ मांग रहे हैं, सभी जन सुखी रहें। इस भावना से आप पूजा कर रहे हैं तो सभी में पहला स्थान आपका आएगा, यह महादेव जानते हैं। तो स्वप्न में अगर आप सभी को भी विशेष स्थान शिव महापुराण के दर्शन हो रहे हैं या आपको कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको शिव अंश के रूप में जाने जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर शिव के दूत के रूप में है, यह शिव अंश के रूप में है, आपको दर्शन हो रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव आसपास हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। जल्दी ही दुख कटेंगे और मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। इस पवित्र महीने में अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए विशेष आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा, आप सभी की ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जा रही है या प्रभु भक्ति में आपका मन बहुत लग रहा है। सभी व्यक्तियों को यह सुख प्राप्त नहीं होता। कई व्यक्तियों का तो परिवार ही शिव भक्ति के लिए उनको प्रेरित नहीं करता, नहीं कर्म क्षेत्र ऐसा होता है, न उनका शरीर जो है ऐसा होता है कि बहुत अधिक देर वह मंदिर में बैठ पाए, शिव भक्ति में उनका ध्यान लग पाए, मंत्र जाप में उनका ध्यान लग पाए, प्रभु आराधना में उनका ध्यान लग जाए। कुछ व्यक्ति जो है शिव पूजा देखा देखी करते हैं, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। कुछ व्यक्ति जो है इस कारण से शिव पूजा कर रहे हैं कि इसके पीछे हमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए। परंतु आपका मन इस तरह से शिव भक्ति में लग रहा है जिसके पीछे कुछ पाने की लालसा नहीं है, आप कोई इच्छा से नहीं कर रहे हैं। बस आप जितनी देर बैठते हैं ना शिव पूजा में आपको एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, नेत्रों से आंसू आते हैं। जब भी महादेव को आप देखते हैं आंखें भर जाती हैं और साथ ही आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में भी महादेव के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि महादेव मेरे आसपास विराजमान है। महादेव मुझे ब्रह्म मुहूर्त में कह रहे हैं
कि उठो सावन के पवित्र महीने की विशेष आपको आराधना करनी है, या आपका मन जो है प्रभु जो स्मरण है, प्रभु ध्यान में कहीं आप ऐसे खो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर पूजा और करूं, मैं थोड़ी से समय और महादेव को अपना दूं। आप पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका मन तन और आपका जो भौतिक जीवन है इसके लिए प्रेरित कर रहा है। आपका पूर्ण रूप से समय जो है इसमें ऐसी तल्लीनता से व्यस्त हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। तो समझ लीजिए यह सिर्फ आपके साथ हो रहा है। महादेव आपको चुन रहे हैं अपनी भक्ति के लिए। अगर आपके साथ भी यह बात हो रही है तो जीवन में जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, महादेव मुझे स्वयं दे देंगे, तो वह पूर्ण होने वाली है। प्रसन्न हो जाइए, महादेव ने आपको चुना है प्रभु भक्ति के लिए। शिवलोक में निश्चित ही आपके लिए स्थान प्राप्त होगा ही। आपका यह संकेत हो रहे हैं, प्रभु को देखते ही आपकी आंखें कुछ न कुछ अपने मन से कह देते हैं। कुछ बातें महादेव से आपकी ऐसी होती हैं, आपका मन अंदर से प्रेरित करता है कि मुझे प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करना है। तो समझ लीजिए आप जो है मनोकामना पूर्ति के लिए अग्रसर हैं। धीरे धीरे जो है स्वयं ही आपके काम बन जाएंगे। कई व्यक्ति ऐसे आपके जीवन में आएंगे जो आपको सब सुख प्रदान करेंगे। दूसरा संकेत यह है। तीसरा संकेत, अगर आप महादेव के निवृत्त अगर दीपदान करते हैं या कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसमें फूल बनना भी महादेव की भक्ति को बहुत अधिक प्रेरित और सबसे सुखद एहसास के रूप में जाना जाता है। यह भी शिव पूजा मान्य होने के संकेत के रूप में जाने जाते हैं। महादेव का त्रिशूल, डमरू या महादेव का कोई अंश अगर आपको अपने दीपक में जो महादेव के लिए आपने प्रज्वलित किया है उसमें बनता हुआ दिख रहा है तो समझ लीजिए तत्काल मनोकामना पूर्ण होने के शुभ संकेत के रूप में इसे जाना जाता है। दीपक में अगर महादेव के किसी स्वरूप की आकृति बन रही है तो तत्काल मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। महादेव तत्काल आपसे काफ़ी अधिक प्रसन्न है सावन के पवित्र महीने में। इसके साथ साथ आप सभी को विशेष रूप से जो आज तक आपके अटके हुए कार्य नहीं बने हैं, जैसे कि कोई भी नौकरी इत्यादि के हों या कहीं से व्यापार इत्यादि के इतने समय से आप लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें गति नहीं थी, कहीं ना कहीं आप माँ बनने की इच्छा रखते थे, आपके वह कार्य नहीं हो पा रहे थे, या कोई भी आपके ऐसे कार्य हैं जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, परंतु सावन के पवित्र महीने में आपके कोई पैसे लौटा रहा है या धन की समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है, समाज में आपको एक अलग तरह की पहचान मिल रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं महादेव की यह कृपा है। किसी न किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में महादेव ने यह भावना भेजी है कि उस प्रभु, हम तो यह छोटे से एक शूद्र, एक बिल्कुल छोटे कह लीजिए एक सूक्ष्म जीव की तरह है जो हमारी नज़रें इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाती, हमारी शूद्र बुद्धि जो है इतना समझ नहीं पाती कि यह कौन कर रहा है, परंतु इसके पीछे महादेव हैं। वह उस व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं आपके कार्य करने के लिए। अगर आपके जीवन में धीरे धीरे धन की समस्या खत्म हो रही है, व्यापार में निरंतर थोड़ा थोड़ा गति आ रही है और समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, एकदम तो कोई चीज़ बदलता नहीं है, आपने देखा होगा हर एक चीज़ के लिए जो है समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो वह ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी नहीं है। धीरे धीरे जो चीज़ प्राप्त होती है वह ज़्यादा लंबे समय तक सुख देने वाली होती है। महादेव हमारे लिए कोई भी चीज़ निर्धारित कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होता है। हम सभी इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं तत्काल हमारे लिए यह कार्य हो, परंतु माँ गौरा और महादेव हमारे लिए उससे बेहतर जो है सोच कर रखते हैं, वह हमारे माता पिता स्वरूप में हैं। तो आप सभी चिंता मत करें, सावन के पवित्र महीने में अगर आपके धन की समस्या दूर हो रही है, कहीं ना कहीं अन्य तरह की समस्याएं जो आप वैवाहिक कार्य इत्यादि के लिए रुके हुए थे वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कोई बात बन रही है, तो समझ लीजिए यह महादेव आपके आसपास होने के संकेत दे रहे हैं। शिव पूजा आपकी सफल हो रही है और कष्ट मिटने ही वाले हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है किसी कार्य के लिए तो धैर्य रखिए, महादेव कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहे हैं। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में कहीं ना कहीं आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रुद्राक्ष के दर्शन हो रहे हैं। कोई आपको इसने उपहार स्वरूप दे रहा है, रुद्राक्ष, शिवलिंग, या जो है आप सभी को महादेव के किसी भी अंश स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। अगर आप बेलपत्र तोड़ने निकलते हैं तो आपको
3 पत्ती से अधिक जो बेलपत्र होती है वह प्राप्त हो रही है, तो यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। समझ लीजिए महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। साथ ही आप सभी जब पूजा करते हैं, आंखों से आंसू आने के साथ साथ महादेव के कोई अंश, कोई मधुर गीत, कोई इस तरह की जो महादेव से संबंधित होने वाले मंत्र सुनते हैं और आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर में एक ठंडक सी होती है, तो भी यह महादेव के आसपास होने के जो है एक शुभ संकेत के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही आप सभी जब महादेव की पूजा करके रात्रि को स्मरण करके सो जाते हैं या दिन में सुबह के समय आप महादेव की पूजा, प्रार्थना, आराधना या शिव से संबंधित कोई पाठ कर कर उठते हैं, उसके बाद अपना जो है दर्पण इत्यादि में अपना मुख देखते हैं, तो आप देखते हैं पहले से आपका तेजस्व और अधिक बढ़ गया है, मुख पर एक अलग ही तरह का प्रभाव हो रहा है। तो समझ लीजिए आपके जीवन में निश्चित ही महादेव की असीम कृपा यह हो रही है। महादेव आपके आसपास है, आपके अंदर शिव तत्व वह घोलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अब जीवन में एक आस बंधी हुई है जो महादेव के कारण है, तो भी वह आस बांधने वाले सिर्फ महादेव है। घर परिवार में पति बच्चों का साथ मिल रहा है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवन में बदलाव हो रहा है और हर तरफ से पति, बच्चे और पत्नी का सुख मिल रहा है। धन के आवक के मार्ग खुल रहे हैं और जो अटके हुए रुके हुए कार्य हैं वह सब हो रहे हैं। तो यह मान लीजिए कि महादेव की कृपा के पात्र है। आशुतोष के रूप में महादेव जाने जाते हैं और लंबे समय से चली आ रही बीमारी, रोग इत्यादि से भी कहीं ना कहीं उनमें धीरे धीरे आपको आराम आ रहा है। शिव कृपा, शिव पर चढ़े हुए जल, शिव पर चढ़ी हुई अमृत की बूंद, शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र इत्यादि को आपको समर्पित करने में सुख प्राप्त हो रहा है। उनके फल स्वरूप आपके रोग इत्यादि कम हो रहे हैं, निरोगी काया धीरे धीरे प्राप्त हो रही है और साथ ही अन्य तरह के भी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह के संकेत जो वह अलग अलग माध्यमों से समझने का प्रयास करते हैं वह महादेव उन्हें देते हैं। तो समझ लीजिए यह कहीं ना कहीं महादेव की माया है। महादेव के स्वरूप में किस तरह से, किस रूप में आपको दर्शन देंगे, किस तरह से आप सभी को वह अपने होने का एहसास कराएंगे, यह सिर्फ महादेव ही कह सकते हैं, महादेव ही जान सकते हैं। हम तो जो है बहुत कम इन चीज़ों का आकलन कर सकते हैं जो आसपास होते हैं और जो सत्य कहे जाते हैं, शास्त्रों में जिनका वर्णन मिलता है वही तक आप सभी को जो मैं पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। वीडियो उचित रहा हो सकता हो आपको कुछ अलग भी ऐसे जो है संकेत मिल रहे हों जो महादेव और आपके आसपास के ही संकेत हो, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।